फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अ टाइगर इन द जू के एमसीक्यू क्वेश्चन को और इसके वर्ड पावर को। तो आइए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोयम ड्रॉज अ कंट्रास्ट बिटवीन डैश एंड डैश। तो इसमें ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि यह जो पोयम है यह दिखाती है, कंट्रास्ट का मतलब होता है फर्क, विपरीत चीज़ों को, डिफरेंस को बताना है इसमें, बिटवीन आपका डैश एंड डैश। तो आपका आंसर होगा इसमें बी, टाइगर इन अ जू एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट। तो यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बी। यह पोयम हमें एक टाइगर को जू में और उसी टाइगर को फॉरेस्ट में, इन दोनों के बीच डिफरेंस को बताती है, यानी फ़र्क को बताती है। जब टाइगर किसी जू में रहता है तो क्या फील करता है, और वही टाइगर जब किसी जंगल में चला जाता है तो वहाँ पर क्या फील करता है। इन दोनों ही चीज़ों में डिफरेंस को इस पोयम में बताया गया है। तो वही क्वेश्चन है, द पोयम ड्रॉज, यह पोयम में हमें दर्शाती है, दिखाती है अ कंट्रास्ट, एक विरोधाभास को, एक फर्क को बताती है, बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट। तो आपका आंसर होगा बी। व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोयम, इस पोयम के अंदर, इस पोयम में किस चीज़ को पर्सोनिफाइड किया गया है। पर्सोनिफाइड का मतलब होता है मानवीकरण करना। इस पोयम में किस चीज़ का मानवीकरण किया गया है। तो आपका आंसर होगा ए, टाइगर। यहाँ पे टाइगर के लिए ही प्रोनाउन का यूज किया गया है, जो कि टाइगर को हम लोगों ने पर्सोनिफाइड कर दिया है। उसको टाइगर को हम लोगों ने मानव के तरह ट्रीट किया है इस पोयम में, इसलिए इसका आंसर होगा आपका ए, टाइगर। थर्ड क्वेश्चन है आपका, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज। इसमें कह रहा है कि नेम द पोएटिक डिवाइस, उस पोएटिक डिवाइस का नाम बताइए, यूज्ड इन द लाइन, जो इस लाइन में प्रयोग की गई है। और लाइन कौन सी है, आगे लिखी गई है दो तीन वर्ड में, इन हिज क्वाइट रेज। यह जो लिखा गया है इन हिज क्वाइट रेज, इसमें जो है, इसमें कौन से पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है वही आपको बताना है। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, रेज और क्वाइट दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। रेज का मतलब होता है गुस्से में होना, क्रोध में होना, और क्वाइट का मतलब होता है शांत। यानी दोनों ही वर्ड जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। और जब दो वर्ड एक पास में लिखे हों और दोनों एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग को रखते हों, तो वहाँ पे ऑक्सीमोरन का यूज होता है। तो आपका आंसर होगा सी, ऑक्सीमोरन। और इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्वाइट और रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा, क्वाइट का मतलब होता है शांत। यानी इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत गुस्से में। तो गुस्से में जब व्यक्ति होता है तो वो कभी शांत नहीं होता हो सकता ना, वो कुछ ना कुछ बोलेगा, है ना, उल्टी सीधे हरकतें करेगा वो। तो यहाँ पे क्वाइट का मतलब शांत हो गया और रेज का मतलब गुस्सा हो गया, जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीमोरन का यूज हुआ है, जो कि एक पोएटिक डिवाइस है। फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन। इसमें भी कह रहा है कि आगे दी गई जो लाइन है उसमें किस पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है वही आपको बताना है। तो लिखा है आपका, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स का मतलब होता है पैर, आप तलवा बोल सकते हैं, है ना। पैर के सबसे नीचे के हिस्से को हम बोलते हैं पैड्स। तो वो कह रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, है ना। उसके जो पैड पैड हैं वो कैसे हैं, वेलवेट क्वाइट, माने बहुत ही गद्देदार हैं और मुलायम हैं। तो यहाँ पे टाइगर के पैड्स का जो कंपैरिजन है वेलवेट क्वाइट, बहुत ही मुलायम, है ना, मुलायम से की गई है। तो यहाँ पे पैड और वेलवेट क्वाइट, इन यहाँ पे कंपैरिजन को दिखाया जा रहा है, तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर आपका पोएटिक डिवाइस होगा मेटाफर, है ना। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, टाइगर के पैर की, पैर का जो तलवा है उसकी, उसका कंपैरिजन यहाँ पे, है ना, बहुत ही मुलायम से की जा रही है। वेलवेट, वेलवेट मतलब बहुत ही मुलायम और गद्देदार चीज़ों से की जा रही है। तो पैर जो है गद्देदार चीज़ तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसके पैड्स को, उसके तलवे का कंपैरिजन जो है गद्देदार और बहुत ही मुलायम चीज़ से की जा रही है। तो यहाँ पे मेटाफर होगा, जब कभी भी दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जा रहा हो और तो वहाँ पे मेटाफर वर्ड, तो वहाँ पे आपका मेटाफर का यूज होता है। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो। व्हाई शुड माने उसे क्यों होना चाहिए, ही बी लर्किंग इन शैडो,
पेड़ों की छाँव में, लंबी लंबी घासों में उसे घूमते हुए क्यों होना चाहिए? लर्किंग का मतलब होता है शिकार के तलाश में जाना, शिकार के लिए इधर उधर घूमना, है ना। अपने शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए जब कोई जानवर इधर उधर घूमता है तो उसको लर्किंग हम बोलते हैं। तो व्हाई शुड ही बी लर्किंग, उसे क्यों घूमते हुए होना चाहिए? इन सैडो, लंबी लंबी घासों में, पेड़ पौधों में, जंगलों में, ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि उसे यहाँ ही टाइगर के लिए यूज हुआ है। इसीलिए इस पोएम में कहा गया है कि टाइगर को हमने क्या किया है? पर्सोनिफाइड किया है, क्योंकि ही हम किसी व्यक्ति के लिए लगाते हैं, है ना। तो जब ही हम किसी व्यक्ति के लिए लगाते हैं और इसी ही को हमने टाइगर के लिए लगा दिया, तो हमने उस जानवर का पर्सोनिफाइड कर दिया है, माने उसका मानवीकरण कर दिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी, टू कैच द डियर, डियर को पकड़ने के लिए। डियर को पकड़ने के लिए उसे कहाँ होना चाहिए? घासों में होनी चाहिए, जंगलों में घूमते रहना चाहिए, लंबी घासों में घूमते रहना चाहिए, ऐसा जो है पोएम में बताया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल। मतलब नीचे 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं ना, इन चारों ऑप्शन में कौन सा एक ऑप्शन है जिसमें यह बताता है कि टाइगर सेल के अंदर है, मतलब टाइगर जो है केज के अंदर है। तो टाइगर इन अ सेल, तो टाइगर इन अ सेल मतलब कौन सा? टाइगर जो है सेल के अंदर है। इस चीज़ को इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट क्वालिफाई कर रहा है? तो आपका ऑप्शन होगा ए, लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। इससे पता चल रहा है कि टाइगर किस में लॉक है? कॉन्क्रीट सेल में, है ना। केज में जो है पूरी तरीके से बंद है। तो आपका ऑप्शन होगा ए, टाइगर इन अ सेल। यह जो जो वर्ड है, इसके लिए आंसर ए होगा, लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। टाइगर किस में बंद है? कंक्रीट सेल में बंद है। जबकि आंसर बी भी देख लीजिए, स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस, इसका मतलब है उसे घरों के आसपास होने चाहिए। तो जब घरों के आसपास में होगा तो इसका मतलब कि वो सेल में नहीं है, बाहर है, तभी तो घरों के आसपास घूम रहा है वो। सी नंबर है शैडो लॉन्ग ग्रास, अगर वो शैडो में होगा, लंबी घासों में होगा, तो कंक्रीट सेल में कैसे होगा वो? इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। आपका आंसर डी है, बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने दांतों को दिखाते हुए होना चाहिए। तो दांतों को कब दिखाएगा? जब बाहर होगा, जब फ्री होगा, तभी अपने दांतों को, लंबी लंबी दांतों को वो क्या करेगा? दिखाएगा, दहाड़ेगा, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे। और इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन है जो बताता है कि टाइगर सेल के अंदर है? तो लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, यह जो ऑप्शन है यह बता रहा है, इसको इसको पढ़ के पता चल रहा है कि टाइगर कहाँ है? सेल के अंदर है, पिंजरे के अंदर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, बाई इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से। इसमें कह रहा है कि बाइंग इग्नोरिंग विजिटर्स, जो भी विजिटर देखने के लिए आते हैं, विजिटर माने देखने के लिए, आगंतुक लोग जो वहाँ देखने के लिए आते हैं, इग्नोरिंग उनको इग्नोर करता है, मतलब उनको देख जानते हुए भी, मतलब उनको नकारने की कोशिश करता है, इग्नोर करता है। इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से, पॉइंट जो है इग्नोरिंग विजिटर से क्या कहना चाहता है? तो आपका आंसर देखिए, इसमें ये दिया हुआ है, टाइगर नोज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड। टाइगर को पता है कि उसकी पावर क्या कर ली गई है? रेस्ट्रिक्ट कर लिया गया है, मतलब उसके पावर को कंट्रोल में कर लिया गया है। बी आंसर है, देयर इज नो यूज ऑफ शोविंग रेज, गुस्से को दिखाने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वह लोगों को क्या करता है? इग्नोर कर देता है। ही इज लेस टेरराइजिंग, वह बहुत ही कम टेरराइजिंग मतलब लोगों को डराता है, बिकॉज ऑफ द केज, क्योंकि वह केज के अंदर बंद है। तो इग्नोरिंग द विजिटर का मतलब यही है कि उसके आपका ए बी सी तीनों ही आंसर करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर होगा। तो आप यहाँ इसमें ऑल ऑफ द एबव जो है टिक करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपने समझ लिया कि इग्नोरिंग विजिटर्स इसका क्या मतलब है, और इस शब्द से पोएट जो है हमें क्या बताना चाहते हैं। तो पोएट ये बताना चाहते हैं कि वो विजिटर्स को इग्नोर इसलिए करता है कि उसकी पावर जो है पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर ली गई है, अपने कंट्रोल में कर ली गई है, दूसरे के बस में आ चुकी है पावर उसकी। बी है, देयर इज नो यूज ऑफ शोविंग रेज, गुस्से को दिखाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह क्या करता है? विजिटर्स को इग्नोर कर देता है, जो भी लोग वहाँ देखने के लिए आते हैं उनको इग्नोर कर देता है। सी है, ही इज लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज, वह केज के अंदर बंद है, पिंजरे के अंदर बंद है, इसीलिए वह लोगों को डराता भी कम है, क्योंकि वह सोचता है डराने का क्या फ़ायदा, वो कुछ कर तो पाएगा नहीं। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव सभी ऑप्शन करेक्ट होंगे, आप डी वाला ऑप्शन लगाएंगे।
8 नंबर आपका क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखें आप। व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल। कह रहा है व्हाट डज द टाइगर हंट। टाइगर जो है किस किस चीज़ का शिकार करता है नियर द वाटर होल, वाटर होल के पास, तालाब के पास, पॉन्ड के पास। जहाँ पे वाटर होल का मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे पानी इकट्ठा करके रखा जा सके या जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है ऑटोमेटिक बारिश की वजह से या जैसे भी। तो व्हाट डज द टाइगर हंट, टाइगर किस चीज़ का शिकार करता है नियर द वाटर होल, वाटर होल के पास। तो आंसर है आपका सी, डियर। वह हिरण का शिकार करता है वाटर होल के पास में। व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स। इसमें कह रहा है व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड, टाइगर का एटीट्यूड क्या है, नज़रिया क्या है टुवर्ड्स विजिटर्स, विजिटरों के प्रति। जो लोग वहाँ टाइगर्स को देखने आते हैं, उसको जब टाइगर को लोग देखने आते हैं तो उन लोगों के लिए टाइगर का नज़रिया कैसा होता है उनसे। ऑप्शन ए है आपका लविंग, प्यार करता है। बी है हेटिंग, उनसे नफरत करता है। सी है इग्नोरिंग, उनको इग्नोर कर देता है। डी है थ्रेटनिंग, उनको धमकाता है। तो जैसा कि आपने स्टोरी में यहाँ इस पोयम में पढ़ा हुआ है कि टाइगर जो है न तो उनसे लव करता है, न हेट करता है, और न ही वो धमका सकता है। तो यहाँ पे टाइगर के पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो क्या करेगा, इग्नोर करेगा। तो व्हाट इज़ द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स, विजिटर्स के लिए टाइगर का नज़रिया कैसा होता है। तो वह टाइगरों को क्या करता है, वो लोगों को, विजिटर्स का मतलब होता है आगंतुक, जो लोग वहाँ देखने के लिए आते हैं, तो उनको इग्नोर करता है। इसके पास एक ही एक ऑप्शन है, इसकी मजबूरी है ऐसा करना। व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट, इसमें कह रहा है कि पेट्रोलिंग का मतलब क्या है रात में। इस पोयम में जो पेट्रोलिंग वर्ड लास्ट वाले लास्ट पार्ट में आया हुआ है, इसमें पेट्रोलिंग का मतलब एक्चुअल है क्या। तो ऑप्शन ए है कार्स से है, टाइगर से है, डियर से है, या ऑल ऑफ द एबव से है। तो पेट्रोलिंग का मतलब यहाँ पे पेट्रोलिंग कोई व्यक्ति करता है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है किसी जगह पे निरीक्षण के लिए जाना, वहाँ पे देख रेख के लिए जाना कि वहाँ पे कोई गलत गतिविधि तो नहीं हो रही है। तो निरीक्षण करना, देख रेख करना, ये पेट्रोलिंग का मतलब होता है। तो यहाँ पेट्रोलिंग से है, पेट्रोलिंग का मतलब है कार्स से। जो रात में लोग वहाँ पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं उनको क्या करता वो कैसे आते हैं, कार से आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 10 क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड एट ऑल। नाउ वी आर गोइंग टू वॉच द वर्ड पावर ऑफ दिस चैप्टर। तो लेट्स सी। आपका देखिए यहाँ पे वर्ड पावर इंग्लिश मीनिंग दिया गया है, हिंदी मीनिंग दिया गया है, हम लोग तीनों देखेंगे। स्टॉक्स, स्टॉक्स का इंग्लिश मीनिंग है आपका प्रॉल्स, यानी शान से चलना या शान से चलता है। तो स्टॉक्स का मतलब होता है जब हम बिना डरे, बिना किसी प्रकार का डर भय किए हुए जब हम चलते हैं तो उसको बोलते हैं स्टॉक्स। उसका इंग्लिश में सिनोनिम आप बोल सकते हैं प्रॉल्स, शान से चलना। विविड, विविड का मतलब होता है आपका स्पष्ट या चमकीली। तो स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्राइट माने बहुत ही मजबूत, और वेरी ब्राइट में बहुत ही चमकीले। और विविड का मतलब होता है स्पष्ट, है ना, जो ठीक तरीके से दिखाई दे सके। स्टेप्स, स्टेप्स का मतलब है स्ट्राइड, कदम। पैड माने सोल, तलवा, जिसको कि पैर के सबसे नीचे के पार्ट को, सबसे निचली सतह को हम बोलते हैं तलवा। वेलवेट और वेरी सॉफ्ट फैब्रिक यानी मखमल। वेलवेट का मतलब होता है बहुत ही मुलायम कोई कपड़ा इत्यादि, है ना। क्वाइट, नॉट मेकिंग एनी साउंड, क्वाइट का मतलब होता है खामोश, शांत रहना, किसी प्रकार का शोर गुल न करना। रेज माने ग्रेट एंगर, गुस्सा, क्रोध। शैडो मतलब होता है आपका शेड, छाया। स्लाइडिंग मतलब होता है मूविंग क्वाइटली, सरकना, धीरे धीरे फिसलना, उसको स्लाइडिंग बोलते हैं। धीरे धीरे चलना स्लाइडिंग बोलते हैं। थ्रू, थ्रू मतलब होता है आपका ओवर, में होकर, माने किसी चीज़ से होकर के पास होना, थ्रू। वाटर होल का मतलब होता है अ वाटर बॉडी, मतलब एक ऐसा सरोवर, इसकी हिंदी होती है, एक ऐसा जगह जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जा सके, या जहाँ पानी बाई रेन वगैरह से इकट्ठा हो जाए, उसको आप बोलेंगे सरोवर, वाटर होल। प्लम्प मतलब होता है प्लीजेंटली फैट, मोटा, ताज़ा, है ना, बहुत ज़्यादा मोटा हो, ताज़ा हो, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, उसको बोलेंगे प्लम्प। नेक्स्ट है आपका प्लम के बाद देखें आप डियर। डियर का मतलब अ कैटल, एक हिरण, है ना, कैटल पशु है ये डियर। पास मतलब होता है गो थ्रू, गुजरना, किसी चीज़ से हो करके निकलना, पास। स्नॉर्लिंग, इसकी सिनोनिम हो जाएगा ग्रोलिंग, दहाड़ना, गुर्राना, गुस्से करना, इसको हम बोलेंगे स्नॉर्लिंग। एज, एज माने होता है किनारा, इसकी सिनोनिम हो जाएगा ब्रिंक। बेयरिंग माने ऑन कवरिंग, दिखाना, बेयर माने
दहाड़ना, दिखाना, गुस्से को प्रकट करना, बियरिंग यहाँ पे हो जाएगा आपका दिखाना। क्लॉज, क्लॉज का मतलब कर्व्ड हॉर्नी नेल, पंजे, जो शेर के पंजे होते हैं उसको हम बोलेंगे क्लॉज। टेरराइजिंग का मतलब होता है फ्राइटेनिंग, आतंकित होना, भयभीत होना, है ना, भयभीत होना उसको बोलेंगे आप टेरराइजिंग। देखिए नेक्स्ट है इज लॉक्ड। इज लॉक्ड माने इज इम्प्रिजन्ड, कैद है, कैद होना। इज लॉक्ड माने बंद होना, किसी चीज़ के अंदर होना। कंक्रीट मतलब होता है कंक्रीट से बनी, मेड ऑफ स्टोन, पत्थरों से बनी हुई चीज़ जो होगी आपका कंक्रीट कहलाती है। तो पत्थरों की जो भी चीज़ें बनी होती हैं वो कंक्रीट बोलते हैं हम। नेक्स्ट है आपका, और ये लास्ट होगा, सेल। सेल का मतलब है अ स्मॉल रूम, कोठरी, बहुत ही छोटे से रूम को, छोटे से कमरे को आप क्या बोलेंगे, कोठरी बोलेंगे। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर, शक्ति, है ना, शक्ति जो है स्ट्रेंथ होती है। बार्स, सिमिलर लेंथ मेटल स्टिक्स, सलाखें। बार्स माने सलाखों के पीछे, है ना, रॉड इत्यादि की चीज़ों का अगर हम बना दें तो उसको बार बोलते हैं, बार्स। लेंथ, लेंथ माने होता है एक्सटेंट, लंबाई। इग्नोरिंग, पेइंग नो अटेंशन, ध्यान न देते हुए। इग्नोर माने किसी व्यक्ति पर ध्यान न देना, है ना, अपने में ही बिजी रहना, या देखते हुए भी किसी व्यक्ति की तरफ ध्यान न देना, उसको हम इग्नोर बोलते हैं। पेट्रोलिंग मतलब होता है मॉनिटरिंग, गश्ती लगाना, मॉनिटर करना। मॉनिटर करने का मतलब होता है देख रेख करना, है ना, तो उसको आप बोलेंगे देख रेख करना, या आप इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं पेट्रोलिंग में, मॉनिटरिंग में। तो यहाँ पे पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्ती करना, देख रेख करना। स्टेयर्स, स्टेयर्स का मतलब होता है गेज, घूरना। ब्रिलियंट माने होता है शाइनिंग, चमकदार। ब्रिलियंट माने जो काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है, चमकता है, उसको क्या बोलेंगे आप, ब्रिलियंट बोलेंगे, यानी शाइनिंग। शाइनिंग माने चमकते हुए। तो यहाँ पे हम लोगों ने अ टाइगर इन द जू जो चैप्टर है इसके 10 क्वेश्चन को भी देखा, हम लोगों ने वर्ड पावर को भी देखा। आप इसे देखिए, 2-3 बार देखेंगे आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा, और अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को शेयर अवश्य ही करेंगे। थैंक्स।